हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स में लास्ट जो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर नंबर 3, उसमें बच्चों हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। उसमें इमेज फॉर्मेशन टू पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसके लिए बच्चों हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, सॉर्टेड पढ़ ली। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर टू प्लेन मिरर inclined two plane mirror are perpendicular to each other बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको आज हम लोग देखेंगे कि टू प्लेन मिरर हैं, वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों हमको इमेज फॉर्मेशन कैसा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो उसको देखते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, फील आएगा। ये बच्चों टू प्लेन मिरर है हमारे पास। ठीक, एक ये है, एक ये है। ठीक है बच्चों, ये हमने बच्चों को ये ऑब्जेक्ट रख दिया है ओ। इसकी यहां से डिस्टेंस ए है और यहां से डिस्टेंस भी ए है। ये बच्चों ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हमें कितने बनेंगे हमको ये देखना है। ठीक है, और अब एंगल पे देखना है। अभी तक हम लोग बच्चों सेपरेशन डिस्टेंस पे देख रहे थे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करा, इतना तो आपको पता चल ही गया है। क्या पता चल गया कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी। तो ये एक्स मिरर है, ये बच्चों वाई मिरर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ए है, तो यहां पर बच्चों इमेज की भी डिस्टेंस हमारे पास बच्चों क्या बनेगी, ए डिस्टेंस पर बनेगी। क्लियर है? ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट ए है तो यहां पर भी बच्चों हमें इमेज डिस्टेंस बनेगी बच्चों, ये भी हमारे पास ए डिस्टेंस पर बनेगी। ये इमेज I1, ये इमेज बच्चों I2। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बच्चों इसका हम रे डायग्राम खींचेंगे। हमने रे डायग्राम आपको खींचना बताया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाओ। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, एक और, ये बच्चों इधर आएगा, ये बच्चों इधर आएगा, ये इधर टकराएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। इसका जो हम रे डायग्राम बता रहे हैं ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हौच पौच होगा ये, तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ठीक है, ये इधर, ओके, ये बच्चों इधर आएगा। ठीक, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ओके, एक और, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर टकराएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास दो इमेज मिल रही है। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर दो प्लेन मिरर की कंडीशन दिख रही है तो ये एक्स वाले प्लेन मिरर के लिए जो I1 इमेज है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और Y वाले मिरर के लिए ये जो I2 है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। बिल्कुल सही है। तो पहले बच्चों हम इस एक्स वाले के लिए केस देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज जस्ट इसी के सामने बनेगी बच्चों, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अगर A है तो बच्चों यहां पर भी हमें A मिल जाएगा। ये इमेज बन गई हमारे पास I3। अब बच्चों Y के लिए देखो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर। ये भी प्लेन मिरर हमने बढ़ा दिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसकी अगर A डिस्टेंस है बच्चों तो ये भी A डिस्टेंस पर बन जाएगा। तो I3 बच्चों जो इमेज है, I3 हमको बच्चों डबल रिफ्लेक्शन से मिल रही है, एक X वाले प्लेन मिरर से और एक बच्चों Y वाले प्लेन मिरर से। फिर से सुनो,
मैंने क्या बोला कि बच्चों ये जो I2 इमेज है, अगर हम X मिरर को हटा दें तो Y के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जहां ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, तो ये इमेज बन गई I3। अब X के लिए I1 बच्चों, X को अगर Y को हटा दिया तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी इमेज कहां बनेगी, जैसे इमेज बनेगी। मैंने आपको बताया, आप वीडियो नंबर 3 देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसका रे डायग्राम खींचना, कुछ नहीं करना है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर चला जाएगा। देखो इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, खत्म हो गया। तो बच्चों यहां पर आपको कितनी इमेज मिल रही है, 1 2 3, कितनी इमेज, 3 इमेज। तो यहां पे लिख सकते हैं गॉट 3 images when 2 mirrors are perpendicular to each other। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर ईच अदर हो जाएंगे बच्चों, तब अगर हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है तो कितनी इमेज बनेंगी, 1 2 3। लेकिन तीसरी इमेज कैसे, तो तीसरी इमेज के लिए पॉइंट है बच्चों, ठीक है। गॉट थर्ड इमेज, गॉट थर्ड इमेज, ठीक है बच्चों, गॉट थर्ड इमेज when got third image for double reflection। बच्चों अगर डबल रिफ्लेक्शन होगा, बच्चों अगर डबल रिफ्लेक्शन होगा तो हमको थर्ड इमेज मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, ठीक है। नोट कर लीजिए, डायग्राम बहुत अच्छे से बच्चों समझते हुए चलिए, जल्दी 1 2 3। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। अब बच्चों इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है बच्चों, जिसकी डिस्टेंस है यहां से 2 सेंटीमीटर और यहां से 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया मैंने। ओ अब बच्चों बताओ कितनी इमेज बनेगी, सीधा सीधा पता चल गया कितनी, 3 इमेज। कैसे सर, एक इमेज यहां पे I1 बच्चों, दूसरी इमेज यहां पे I2, तीसरी इमेज डबल रिफ्लेक्शन से। कैसे बच्चों, डबल रिफ्लेक्शन से यहां पे I3। ये बच्चों 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये तो पता ही होगा, ये बताने की वैसे हमें जरूरत तो नहीं है, बस खत्म हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो आपको एक सर्कल फॉर्म दिख रहा है, हर एक पॉइंट को अगर आप मिला दो तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। तो ये बात जो मानकर चलिए क्या, कि अगर हम दो मिरर को प्रॉपर एंगल बनाते हुए, कोई भी एंगल बनाते हुए अगर रख रहे हैं, तो बच्चों को हमारा पूरा सर्कुलर 360 को रिपीट कर सकता है। और 360 मतलब 360 पर इमेज बनाता हुआ हमें दिखाई भी दे सकता है। तो ध्यान से देखो, हमको 360 पर इमेज बनाता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या दो इंक्लाइन मिरर हैं, क्या वो हमको 360 पर इमेज दे सकते, तो आप बोलोगे हाँ, हमको वो प्लेन मिरर्स जो कि इंक्लाइन पर रखे हैं या परपेंडिकुलर रखे हैं, वो हमको बच्चों 360 पर इमेज दे सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझते जाओ, फील आएगा, इसीलिए बहुत सिंपल सिंपल वे से चल रहे, ना हमें जल्दी ना ही आपको जल्दी। ये बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक,
इसकी बच्चों डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। बच्चों दो प्लेन मिरर, एक ये रखा है, एक ये रखा। बच्चों अब यहां पर कितनी इमेज, बोलो यहां पर कितनी इमेज, ठीक है बच्चों ध्यान से देखो। तो ये अगर a है तो ये भी एक इमेज यहां पे, तो बच्चों दूसरी इमेज यहां पे, तो इसको I1 कर लो, इसको I2 कर सकते हैं। अब इसका रे डायग्राम, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, सॉरी ये इधर निकल जाएगा, ठीक, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। क्या बच्चों इनमें क्या दोबारा कोई डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं। क्या ये इधर आएगा? इधर कब आता? जब मिरर बड़ा होता, जैसे हमने आपको पहला भी बताया, आप तुरंत देख कि अगर ये मिरर बड़ा होता तो यहां से रिफ्लेक्शन होता, ये इधर टकराता तो हमें डबल रिफ्लेक्शन का केस मिलता। लेकिन यहां पर डबल रिफ्लेक्शन का केस मिल रहा नहीं। तो कितनी इमेज? 2 इमेज। हाउ मेनी इमेज टू फाउंड ऑन देयर दिस क्वेश्चंस? सो योर आंसर इज 2। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? पक्का चलो। तो बच्चों परपेंडिकुलर के केस से आपको चीजें कुछ क्लियर हो गई, ठीक है। अगर बच्चों इंक्लाइन पर आ गया तो उसको देखते हैं। चलो भाई, ठीक है। बहुत अब शॉर्ट ट्रिक यूज होंगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों 2 मिरर हैं, 2 मिरर्स हैं बच्चों, ये 60 डिग्री पर रखे हैं, और बच्चों यहां पर कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है जो एक बना रहा है 40 डिग्री, और बच्चों एक बना रहा है 20 डिग्री। तो बच्चों कितनी इमेज? तो बच्चों मैं आपको एक सीधा सा बताना चाहूंगा कि आप लोग कोई भी बुक में देखोगे, ठीक है, या किसी और टीचर का भी आप लोगों ने देखा होगा, तो बच्चों वहां पर आपको एक फार्मूला बता दिया जाता है 360/θ-1, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमने आपको बताया कि इमेज हमको 360 पर मिल सकती है, मैंने आपको बताया इमेज हमको 360, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन हमारा 360 पर दिखाएगा, इसीलिए 360/θ-1। लेकिन बच्चों उससे केसेस से या इवन केसेस से ही हम लोग इमेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एंगल हमारे इवन ना, अगर कुछ और वे पर आ गए, 72 डिग्री आ गया, 73 डिग्री आ गया, 47 डिग्री आ गया, उस कंडीशन में बच्चों वो फार्मूले एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं ये बोलूंगा कि उन फार्मूलों पर ज्यादा डिपेंड ना रहे। अगर उन फार्मूलों पर आप डिपेंड हो जाएंगे बच्चों, तो ये मान के चलिए कि आप 70% तो बना सकते हो, लेकिन 30% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो 30% से आते हैं, और बच्चों वो 30% आप नहीं बना पाओगे, वो गड़बड़ करके चले आओगे। तो इसलिए जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले बच्चों, उसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 40 है, ये 60 है। इस शॉर्ट ट्रिक को बच्चों हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये बच्चों 60 आ गया, इसमें इसको ऐड किया 80, इसमें इसको ऐड किया 100, ये इधर फिर से 60, इसको 160, इसको ऐड करेंगे बच्चों 140, फिर से बच्चों हमने 60 को ऐड किया, ये निकल कर आ गया 200, और बच्चों ये निकल कर आ गया 220, ठीक है बच्चों। फिर से सुनो बच्चों, याद रखिएगा कि इफ sum of angles 80 डिग्री और above 80 डिग्री, then it's not count image formation। तो बच्चों ये इमेज फॉर्मेशन में काउंट नहीं होता है। तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि अगर हम ने देखा कि हमने ऐड करते चले गए, वैल्यू हमको 180 मिल गई या 180 से ऊपर मिल गई, तो बच्चों वो वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं होती है। याद रखिएगा कभी भी कंसीडर नहीं होती। तो ये तो खेल खत्म हो गया। अब बच्चों एक चीज और भी देखते हैं,
जो लास्ट में वैल्यू बच्चों हमारी निकल कर आती है, ये लास्ट वाली वैल्यू है बच्चों, इसका सम क्या 360 होता है बच्चों। अगर इसका सम 360 हो रहा है तो बच्चों हमें ये इंटरसेक्ट कर जाएगा और हमको एक कॉमन इमेज देगा डबल रिफ्लेक्शन से। याद रखो किससे? डबल रिफ्लेक्शन से। तो बच्चों हमने इसको ऐड किया 160 प्लस 60 140 बच्चों कितना 0 0 300 360। तो बच्चों यहां पर इंटरसेक्ट हो गया तो यहां पर हमको सिंगल इमेज मिल जाएगी। कैसी इमेज बच्चों? सिंगल इमेज। अब कितनी इमेज? 1 2 3 4 5। कितनी इमेज? 1 2 3 4 5। तो यहां पर कितनी इमेज मिलेंगी? 5 इमेजेस वी फाउंड। खत्म, दैट्स इट। है सिंपल सा मेथड बच्चों। तो याद रखो पहला कि 180 के ऊपर जाने पर काउंट नहीं करना है। दूसरा जो लास्ट वाली हमारी इमेज मिल रही है क्या उसका सम 360 आ रहा? अगर आ रहा तो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब डबल रिफ्लेक्शन, और डबल रिफ्लेक्शन से हमको सिंगल इमेज मिलती जो कि हमने आपको 90 वाले केसेस में बताया है। तो एक 1 2 3 4 5 कितनी इमेज? 5 इमेज। खत्म। नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये मेथड बच्चों याद रखो, सिंपल सा है, हमेशा बनेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ओके बच्चों, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बच्चों इतना इजी है ना कि अगर एक बार आपको क्लिक कर गया तो बच्चों कभी भी आप गड़बड़ करके नहीं आओगे। अब बच्चों आ गया 70 डिग्री, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये बच्चों हमको 50 दे रखा और ये बच्चों हमको 20 दे रखा। 50 20 70। ये बच्चों ऑब्जेक्ट है। कितनी इमेज? हाउ मेनी इमेज भैया? चलो 50 20 ऐड किया 70 तो 90 120। ठीक है भैया, फिर देखो, फिर 70 190 पहुंच गए 130। अब इसके आगे ये तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि 180 प्लस इसमें भी अगर हमने 70 को ऐड कर दिया तो 200, मतलब इसके आगे भी जाना पॉसिबल नहीं है। तो कितनी इमेज भैया? क्या 70 को ऐड कर रहे हैं? क्या 360 पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा। पहुंच रहा? नहीं। ठीक है, तो बच्चों 1 2 3 4 5 कितनी इमेज? 5 इमेज। समझ में आया बच्चों? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं है? नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक है। अब फार्मूले में अगर आप जाते तो फार्मूले में भाई हमने पहले बोला वो फार्मूला इवन के लिए है, कहीं पर आपको ऑड के लिए भी दे देगा, लेकिन अगर ज़िगज़ैग वैल्यू आ गई तब बच्चों फार्मूले पूरे तरीके से आपको एक कंप्लीट आंसर देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है? तो बच्चों इसी के साथ आपका जो इंक्लाइन प्लेन मिरर था या टू इंक्लाइन मिरर्स थे या बच्चों जो परपेंडिकुलर मिरर्स थे उनमें इमेज फॉर्मेशन हमने आज आपको बच्चों बता दिया। सिंपल सा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, इजीली करो, समझ में आएगा। रे डायग्राम खींचना बता दिया, इमेज फॉर्मेशन की शॉर्ट ट्रिक बता दी, दोनों चीजें बता दी। 180 के ऊपर जाना ही नहीं है और लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसका सम अगर 360 बन रहा है तो इंटरसेक्ट करके एक इमेज दे देगी, मतलब डबल रिफ्लेक्शन पे। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों आपका जो इमेज फॉर्मेशन मतलब प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन था वो अब आपका हो गया है खत्म। बच्चों नेक्स्ट जो आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें बच्चों हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इमेज देखेंगे। आपने देखा होगा कि हम मिरर के पास दौड़ते हुए जाते हैं तो हमारी इमेज भी दौड़ते हुए हमारे पास तक आती है। बच्चों उसके लिए हम लोग केस करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। इसीलिए हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, एक लेंथी वीडियो नहीं बना रहे हैं जिससे आप फॉरवर्ड कर करके देखो। टॉपिक वाइज है, आप टॉपिक सर्च करो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा।
और आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना हमें ना आपको। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। विश यू बी ऑल द वेरी बेस्ट।